नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। तो जैसे कि हम हिस्ट्री टॉपिक पे, स्पेशली मैं जो हिस्ट्री टॉपिक पे एमसीक्यू डाल रहा हूँ, मैम ज्योग्राफी पे डाल रहे हैं। तो ये जो एमसीक्यू है, आपको कैप्शन देख के पता चल गया होगा कि ये मैंने लिए हैं पुराने जो केएस पेपर, पुराना नहीं मतलब जो रिसेंट 2022 में हुआ था, ठीक है। तो उसमें जो हिस्ट्री पोर्शन के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो मैंने उठाए हुए हैं। तो इस पे इन क्वेश्चंस को देख के आपको एनालाइज करना है कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो हिस्ट्री पोर्शन से रहते हैं और कितने जो हैं वो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न से रहते हैं। तो इसमें जो पिछली बार 2022 का पेपर था उसमें जो एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा देखने में आए थे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, इन अशोकास टाइम भैरघोषा वाज रिप्लेस्ड बाय धम्माघोषा। और इसका रीज़न देता है कि आफ्टर अशोका असीडेड टू द थ्रोन, अशोका फोर्ट ए मेजर वार कॉल्ड द कलिंगा वार, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको भैरघोषा और धम्माघोषा का मतलब बता देता हूँ। भैरघोषा वो होता है कि जब आप दूसरी टेरिटरी को सीड करते हैं, यानी कि उस पर आक्रमण करते हैं बाय बार, ठीक है, आक्रमण करके उसको जीतते हैं। और धम्माघोषा होता है कि दूसरी टेरिटरी में आप अपना जो है कल्चर अपनी जो बढ़ाते हैं, संस्कृति बढ़ाते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट जो कि असर्शन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अशोका ने इस चीज़ को अपनाया था, भैरघोष को हटा के धम्माघोष को अपनाया था। और ऐसा क्यों किया था, आपको पता है कि अशोका के टाइम पे एक फेमस बार हुई थी, कलिंगा बार, जो कि कलिंगा आज के टाइम में उड़ीसा को बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने कलिंगा की बैटल जब लड़ी थी तो वहाँ पे इतना नरसंहार हुआ था, इतने लोगों को मारा गया था। तो वहाँ से अशोका का जो है वो हृदय परिवर्तन हो गया था कि आज के बाद वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो उसी लड़ाई के बाद उन्होंने धम्माघोषा को अपनाया था, ठीक है। तो इसमें असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है। तो इट्स मीन इसका जो आपका आंसर रहने वाला है वो है ए, ठीक है। यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कहता है, मैच द फॉलोइंग। बिलंगवागी, ठीक है, सलव गुहा, देवादत्ता और पलिचंद्रन। आगे लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास प्रेजेंट, लैंड गिफ्टेड टू जैना इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये जो चोला के टाइम पे ये सिस्टम था, ठीक है। तो चोला के टाइम पे ये सिस्टम था। और इसमें जो आपका जो आंसर रहने वाला है वो 20 का जो पहला है बेलंगवागाई, ठीक है। तो इसका आएगा लैंड गिफ्टेड टू नॉन ब्राह्मण पेजेंट्स, ठीक है, बी वाला आ जाएगा। और जो दूसरा है वो है सलव गुहा होगा, तो ये आ जाएगा आपका लैंड गिफ्टेड टू स्कूल्स, डी वाला। और सी आ जाएगा देवादत्ता, तो देवादत्ता ये आ जाएगा लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। और लास्ट आ जाएगा पलिचंदम, तो ये आ जाएगा लैंड गिफ्टेड टू जैना इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है, 20 का ए। चलो मूविंग्स टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि इन द इंटायर हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत देयर वाज ओनली वन सुल्तान हु voluntarily abdicated his throne and moved to a small town away from Delhi, ठीक है। which of the following personalities is related to the context, ठीक है। तो इसमें जो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 21 का आ जाएगा बी, ठीक है, जो कि आलाम शाह ऑफ द सैयद डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कुशान्स, ठीक है। तो कुशान के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें बोलता है पहली स्टेटमेंट में, द फाउंडर ऑफ कुशान डायनेस्टी वाज खडफिसिस फर्स्ट, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड, द कुशान वर द ब्रांच ऑफ जूची ट्राइब, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड आता है, दे इशूड गोल्ड काइन विद द टाइटल ऑफ
लॉर्ड ऑफ होल वर्ल्ड। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा डी 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन द टाइम ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, तो ब्रिटिश के टाइम पे जो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो फर्स्ट कहता है कि कॉर्नवालिस एस्टेब्लिश्ड कोर्ट ऑफ सर्किट विच वर फाउंड टू डील द सिविल केसेस ओनली। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ सर्किट नो डाउट कि इसने कॉर्नवालिस ने एस्टेब्लिश किए थे, बट उनका जो पर्पस था वो सिविल से नहीं था। ठीक है, सिविल केसेस को डील करना नहीं था, वो बाकी केसेस को भी डील करते थे, और ये स्टेटमेंट इस तरह से गलत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि विलियम वेंट्रिक अबॉलिश द सर्किट कोर्ट्स। हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ओनली 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। लॉर्ड बैरन हेस्टिंग के टाइम पे कौन सी जो है वो इनमें से घटनाएं घटी थी। ठीक है, तो 24 क्वेश्चन इसमें कहता है कि ट्रीटी ऑफ सलवाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ट्रीटी ऑफ सलवाई इन्हीं के टाइम पे हुई थी। सेकंड, इरीकोटी डिफीटेड हैदर अली एट पोर्ट नोवो, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। और थर्ड, ट्रीटी ऑफ श्रिंगापट्टनम, ये नहीं हुई थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ श्रिंगापट्टनम हुई थी 18 मार्च 1792 में, जब थर्ड एंग्लो माइजूर वार एंड होती है, तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे कॉर्नवालिस। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी गलत। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द संगम लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स नेम्ड नरेटिव एंड डिडेक्टिव। ठीक है, तो इन दिस कंटेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, द नरेटिव टेक्स्ट आर कॉल्ड केलकाकू आर 18 माइनर वर्क, और सेकंड, द डिडेक्टिक टेक्स्ट आर कॉल्ड मेलांकू आर 18 मेजर वर्क। तो ये उल्टा है, स्टेटमेंट्स उल्टी हैं। ठीक है, उल्टी इन द सेंस कि द नरेटिव टेक्स्ट आर कॉल्ड, ये हो जाएगा मिलकांकू। ठीक है, और डिटेक्टिव टेक्स्ट आर कॉल्ड केलकांकू। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, तो इट्स मीन हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, 25 का डी आंसर। ठीक है, 26, विद रेफरेंस टू गुप्ता लैंड एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म मारू एंड पंकिला डिनोटेड टू, तो ये आ जाएगा लैंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ए, लैंड क्लासिफिकेशन। 26 का ए। 27 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुगल पीरियड पेंटिंग्स। मुगल पीरियड पेंटिंग्स। ठीक है, तो इसमें कहता है कि दसवंत एंड बसवन वर 2 ऑफ द फेमस पेंटर ऑफ अकबर कोट, और सेकंड, ड्यूरिंग शाहजहां रीजन्स मुगल पेंटिंग रीच्ड देयर जिनित। ठीक है, तो 27 में जो सेकंड स्टेटमेंट है वो शाहजहां के टाइम पे नहीं, ये जहांगीर के टाइम पे होता है, जब मुग़ल पेंटिंग जो है वो आसमान की बुलंदियों की तरफ होती हैं। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट ओनली 1 हो जाएगी। ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द अर्ली मेडिवल सेंट बासावाना बिलोंग टू, ये किस कहाँ से बिलोंग करते थे, किस ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये थे बारासिवा ट्रेडिशन से। ठीक है, ऑप्शन सी, बारासिवा। ठीक है, नेक्स्ट 29 कहता है कि द आइडिया ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री इन दिस कंटेक्स्ट, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक अप द स्वदेशी कॉल इन बनारस सेशन विच प्रेसिडेड बाय सुरेंद्र नाथ जी, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है 21 की। ये तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वदेशी कॉल अप जो है वो कलकत्ता सेशन में वो लिया था, जो कि 1906 में हुई थी, और वहाँ पे दादा भाई नरोजी जो थे वो हेड थे। ठीक है, द मूवमेंट वाज प्रोवाइडेड ओवर द बंगाल बाय सैयद हैदर राजा, ये भी गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें जो आ जाएगा 29 का डी, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है,
30th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लेक्स लोकाई एक्ट 1850। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका 30 का इट वाज प्रोटेक्ट ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर, नहीं। इट वाज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, नहीं। प्रोवाइड राइट टू इनहेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हिंदू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो ये जो हिंदू जो कन्वर्ट हो जाते थे क्रिश्चियनिटी में, इनके राइट्स के लिए ये लेक्स कोकी एक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है, तो आपको ये खुद करना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो आप वीडियो को पॉज करके खुद करें फिर। तो देखो 31 का ये आ जाएगा, लोथल का आ जाएगा डॉकयार्ड। ठीक है, लोथल का आ जाएगा डॉकयार्ड। फिर कालीबंगा का आ जाएगा प्लॉट फील्ड। ठीक है, धोलावीरा का आ जाएगा डांसिंग इंस्क्रिप्शन कंपोजिंग ऑफ लार्ज साइज्ड। ठीक है, और मोहनजोदड़ो में मिल जाएगी हमें डांसिंग गर्ल। तो इसका मीन्स ऑप्शन ए जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट बिलो। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य इज़ द मेजर सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मौर्यन एज। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट कहता है द इंफॉर्मेशन गिवन इन इंडिका बाय मेगास्थनीज इज़ सप्लीमेंटेड विद अर्थशास्त्र। हाँ, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही। थर्ड कहता है द अर्थशास्त्र डज नॉट कंटेन एनी रेफरेंस टू मौर्यास देयर एम्पायर चंद्रगुप्तास आर पाटलिपुत्रा। ये हाँ बिल्कुल, ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 2 3 जिसमें है ए। ठीक है, 32 का ए आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सेट ऑफ 3 टेक्स्ट डिड शंकराचार्य कॉल्ड प्रशंसताई। ठीक है, तो ये थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, तो इसमें आ जाएगा सी। ठीक है, उपनिषेदास, भगवद गीता एंड ब्रह्मसूत्रास। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या था, कहता है कि इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट द ट्रेड ऑफ टी एंड चाइना। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कहता है इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड कहता है क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू एंटर इन इंडिया। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो ऑल जिसमें होगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, हाँ, तो इसमें 1 2 3 ये डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, कितने 19 से लेके 34 तक कितने हो जाएंगे, 10 4 14 और 4 18, लगभग 17-18 क्वेश्चंस जो है आपको हिस्ट्री में से देखने में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा वेटेज जो है वो एंशियंट हिस्ट्री से है। ठीक है, एक क्वेश्चन मेडिवल से दिखा है और बाकी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो इट्स मीन आप हिस्ट्री को अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो तो आपकी 15 से 20 क्वेश्चन तक आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। ठीक है, तो ये प्रीलिम का पेपर 2022 में हुआ था, जो कि मैंने भी क्वालिफाई किया था इसको। ठीक है, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, 24 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो आप मेहनत करें। ठीक है, आराम से आप पेपर जो निकाल सकते हो। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।